हेलो। जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आप में से अधिकतर स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग चुके होंगे। तो देखिए मेरी क्या स्ट्रेटजी रही थी लास्ट वर्डे के अंतर्गत आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में। मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर के अंतर्गत कवर किए थे, किन किन सब्जेक्ट को मैंने कम्प्लीटली इग्नोर या फिर छोड़ दिया था, और मेरा कितना स्कोर रहा है फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, ये सभी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जितने देखिए मुझसे हेल्प होगी फर्स्ट पेपर को आपके लिए कवर करवाने के लिए, मैं यूट्यूब पर आपके लिए ये कवर करवाऊँगा। और मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि अगर मैं जब भी आपको कंटेंट दूँ तो इतना शानदार दूँ कि वहाँ से क्वेश्चन बनने चाहिए। मैं कंटेंट आपको कम उपलब्ध कराता हूँ, लेकिन जो भी उपलब्ध करवाता हूँ वहाँ से 100% क्वेश्चन मिलते हैं। और क्योंकि देखिए जो जितना भी मैटर मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ वो मैं अपने लिए भी तैयार कर रहा हूँ, और मेरे फैमिली के अंतर्गत भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी मैं ये सारा मैटर तैयार करता हूँ ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और मेरा उद्देश्य रहा है कि इस मैटर को मैं केवल अपने तक सीमित ना रखकर आप सभी तक मैं पहुँचाऊँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट अच्छे से फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो उनका अलग पर्सनल इश्यू है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो सबसे पहला यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। इसमें आपको राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री के दोनों के टॉपिक्स है, तो इनको अच्छे से कवर करना है। और ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये तो कंपलसरी है, आप सभी को कवर करना ही है। इसके बाद में है देखिए मेंटल एबिलिटी। मैंने जो मेंटल एबिलिटी के टॉपिक है इनको देखा था, लेकिन जो मैथमेटिक्स वाले जितने भी टॉपिक्स है इन सभी को मैंने इग्नोर कर दिया था। तो मैथमेटिक्स वाला जो भी सेक्शन है वो मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि शुरुआत से ही क्लास 10 से ही उसके बाद में कभी भी मैथमेटिक्स का सामना नहीं किया, यानी कभी पढ़ा ही नहीं। तो इसको मैंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया मैथमेटिक्स वाले इस सेक्शन को। अगर आपको भी नहीं आता है तो आप भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको आता है उनको आपको अच्छे से कवर करना होगा। इसके बाद देखिए हिंदी। हिंदी वाला ये जितने भी यहाँ पर ये टॉपिक है ये आपको अच्छे से कवर करना है, ताकि यहाँ से जो 4-5 प्रश्न बनेंगे वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। और देखिए इंग्लिश के अंतर्गत भी मैंने अधिक स्टडी नहीं की थी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि मैंने जो तैयारी है वो 2-3 महीने के अंतर्गत ही की। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो इस कारण मैं इंग्लिश की भी तैयारी नहीं कर पाया था। तो मैंने मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट को कम्प्लीटली छोड़ दिया था। उसके बाद में इंग्लिश को भी मैंने छोड़ दिया था। लेकिन मैं इंग्लिश को आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि इस सब्जेक्ट को आपको नहीं छोड़ना है। कम से कम ये जो टॉपिक हैं, जो आपको ऊपर वाले टॉपिक दिख रहे हैं, 4 टॉपिक, 4 ये टेंस है, वॉइस, नरेशन और आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, ये टॉपिक आपको नहीं छोड़ने, क्योंकि यहाँ से 2-3 प्रश्न मिल जाते हैं 5 प्रश्नों में से। बाकी एंटोनिम सिनोनिम्स का तो कोई सीमा है ही नहीं, तो इस प्रकार के टॉपिक अगर आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये एक सिंपल टॉपिक है, तो इनको हम देख सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए करंट अफेयर तो आपको अच्छे से कवर करना है। और मैंने जहाँ पर देखिए करंट अफेयर जब मैंने अक्टूबर से पहले जितना भी कवर किया था, तो लगभग पेपर के अंदर के जितने भी क्वेश्चन थे उनमें 1-2 क्वेश्चन छोड़कर सभी मुझको आते थे। तो करंट अफेयर आपको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि अगर आपका करंट अफेयर का जो फैक्ट है वो पढ़ा हुआ होगा तो आपको छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके बाद में देखिए जनरल साइंस मैंने कम्प्लीटली छोड़ दी थी, इसकी बिल्कुल भी मैंने स्टडी नहीं की थी। इसके बाद में इंडियन पॉलिटी आपको ज़रूर से कवर करनी है। इसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी तो आपका सब्जेक्ट ये हर किसी का रहता ही है। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री है राजस्थान के अंतर्गत जीके वाला। और एजुकेशन मैनेजमेंट, ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन का, ये जितने भी यहाँ पर टॉपिक है ये आपको अच्छे से कवर करने हैं। इसकी टेस्ट सीरीज आपको जल्द जीके ट्रिक एजुकेशन की एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। तो इन सभी टॉपिक को भी जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं इनको अच्छे से कवर करना है। आरटी एक्ट को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी 2 प्रश्न बनते हैं, कभी कभार 2, कभी 3 भी बन जाते हैं। तो ये जो सेक्शन है पूरा ये आपको अच्छे से कवर करना है। और इसका जो भी ऑथेंटिक मटेरियल है वो मैं आपको यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाऊँगा, तो आप निश्चिंत रहिएगा। और देखिए राजस्थान ज्योग्राफी की जो हमारी लेटेस्ट सीरीज थी उसमें कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये हमारे ऑलरेडी अच्छे से कवर है, काफ़ी पढ़ा हुआ है, इस कारण मैंने 2 वीडियो के बाद में जो मैटर है वो बनाना बंद कर दिया।
लेकिन जल्द आपके लिए एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लासेस यूट्यूब पर स्टार्ट करने का विचार है, जिसमें आपके जितने भी यहाँ पर देखिए टॉपिक दे रखे हैं, इन टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो भी लास्ट भर्ती के अंतर्गत जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए पूरा मैटर आपको प्रोवाइड कराने की मेरी इच्छा है। तो अगर आपका प्यार रहा तो ज़रूर मैं आपको अच्छा सा अच्छा मैटर यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा। अब देखिए पूरा ये मेरी स्ट्रेटजी एग्ज़ाम के अंतर्गत रही थी। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया था, इसके अलावा इंग्लिश और इसके अलावा जो जनरल साइंस है, इन 3 सब्जेक्ट को मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया था। इसके बाद में देखिए टोटल आप सभी को पता है 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। टोटल नंबर की बात करें तो नंबर हो जाते हैं 150 नंबर। अब देखिए इन 75 क्वेश्चन में से लगभग मेरे जो सही क्वेश्चन हुए वो हुए 50 के आसपास। ऑफिशियल आंसर की मिलाने के बाद में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। माइनस मार्किंग करने के बाद में जो काट पीट कर बच रहे हैं वो 45 से 46 के बीच में बच रहे पॉइंटों के अंतर्गत। ठीक है, तो आप 45 या 46 मान सकते हैं। तो ये स्कोर रह रहा है और ये देखिए फर्स्ट पेपर के अंतर्गत ये अच्छा स्कोर ही है। अगर आपके 2-4 प्रश्न और सही होते तो ठीक है, लेकिन मुझे काफ़ी कम समय मिला था, कम समय के अंतर्गत ये स्कोर आया। अगर मैंने इंग्लिश को अच्छे से कवर किया होता और बाकी सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा और अच्छा किया होता तो ये जो स्कोर है ये 50 तक काट पीट कर हो जाता या फिर 1-2 नंबर और ऊपर हो सकता था। लेकिन जो एक्चुअल में अब हो रहा है वो हो रहा है 45 से 46 के आसपास में। तो ये मेरा फर्स्ट ग्रेड का स्कोर है और मैंने ये सब्जेक्ट छोड़ने के बावजूद भी ये स्कोर किया है। अगर आप देखिए आपको साइंस और मैथमेटिक्स नहीं आती हैं और आप काफ़ी एफर्ट करने के बाद में भी आप इनको कवर नहीं कर पाते तो मेरे हिसाब से इनको छोड़ना ही सही रहेगा, क्योंकि उतने समय में आप बाकी सारे सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हैं और आप चाहे तो इन 2 सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद में भी इतना स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, इससे अधिक प्राप्त कर सकते हैं। 51-52 के आसपास भी आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। मैंने शायद 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की भी शायद कोशिश की थी, शायद वो गलत भी पड़े। तो अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया होता तो 47-48 के आसपास भी हो जाते मेरे। खैर कोई बात नहीं, 45-46 का स्कोर हो रहा है और जो कि कम नहीं है। अगर आपका सेकंड पेपर मजबूत है तो आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। फर्स्ट पेपर को आप अच्छे से ध्यान दें। अगर आपके फर्स्ट पेपर अच्छे से कवर हैं और सेकंड पेपर में आपको दिक्कत आ रही है तो अभी काफ़ी समय है, आपको सेकंड पेपर पर ध्यान देना होगा और अपने सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर दीजिए कि जब भी एग्ज़ाम हो उस समय केवल आपको टेस्ट सीरीज, जहाँ पर भी आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड टेस्ट सीरीज मिले, टेस्ट सीरीज लेनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपना इवेल्यूशन करना है, कहाँ पर कमी रह रही वो देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विज्ञप्ति निकले तब आप तैयारी शुरू करो, तब तक स्टूडेंट सारी प्रिपरेशन करके बाकी जितने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले या फिर कुछ भी जो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं कि हाँ ये भी देख लेना चाहिए, तो वो स्थिति आप में नहीं होनी चाहिए। आप खुद उन स्टूडेंट की भांति बने कि जब तक विज्ञप्ति आए तब तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। कम से कम 1-2 बार आप सारा मैटर पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम का जो भी फर्स्ट ग्रेड का विज्ञप्ति है उससे आने से पहले की यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। विज्ञप्ति आने के बाद में जो 2-3 महीने बचेंगे उसमें आपको जो भी आप देखिए, आपको एक चीज़ ये भी करनी है कि आपको साथ साथ शॉर्ट्स नोट बनाते हुए चलना है। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो काफ़ी अधिक मुश्किल होती है अंतिम दिनों में कंप्लीट मैटर को रिवीजन करने के लिए। तो मेरी हमेशा स्ट्रेटजी रही है और मैंने छोटी मैं 2-3 डायरी रखता हूँ। जब भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ उन डायरी के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु है वो लिखता हूँ। एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करता हूँ और उन डायरी में से लगभग कभी कभार 15 से 20 क्वेश्चन मिलते हैं। इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी काफ़ी अधिक मुझे सेकंड पेपर के अंतर्गत क्वेश्चन मिले थे, क्योंकि मैंने सेकंड पेपर के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो आपको भी शॉर्ट नोट्स अभी से साथ साथ बनाते चलना है। एग्ज़ाम के टाइम फिर बाद में केवल उनका रिवीजन करना है और निश्चित ही आप काफ़ी अच्छा करके आएंगे। ना केवल अच्छा करके आएंगे, एक सीट आप ज़रूर लेकर रहेंगे अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से तैयार करते हैं तो ये पूरी मेरी स्ट्रेटजी है जो कि मैंने आपको बताई है और आप अच्छा कर सकते हैं। जो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेक्शन है हिस्ट्री वाला, इसमें आप काफ़ी शानदार स्कोर
अचीव कर सकते हैं। अधिक डिफिकल्ट क्वेश्चन आरपीएससी नहीं पूछती है। जो आपने पढ़ा है, आपने कितने केयरफुली से पढ़ा है, आरपीएससी उसी का इवेल्यूशन करती है। आरएमएसएसबी बोर्ड तो ऐसा बोर्ड है कि ना तो आरएमएसएसबी बोर्ड के पैटर्न का पता चलता है, कहाँ से वो क्वेश्चन पुटअप करता है ये भी नहीं पता चलता है, ना कोई सोर्स है ना कुछ बात, लेकिन आरपीएससी का फिक्स पैटर्न है और उसी पैटर्न पर आरपीएससी हर बार हर एग्ज़ाम में सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछती है। तो आप ओल्ड पेपर भी उठाकर देखें कि किस प्रकार के प्रश्न बने आरपीएससी ने बनाए हैं। सेकंड, आप ये वाला सेक्शन मेंटल एबिलिटी वाला आप देखना चाहे तो किसी बुक में से देख सकते हैं। मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो आपको ज़रूर कवर करनी है, क्योंकि ये फ्री के नंबर है। मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी है तो कैलकुलेशन करके सटीक आंसर पर आप पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं आती है और तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अपना समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको इग्नोर करें और जो समय आप इसको देंगे उतना समय आप हिस्ट्री वाले सेक्शन को दे सकते हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट वाले सेक्शन को दे सकते हैं। करंट अफेयर आपको साथ साथ रखना है, तभी आप अच्छा स्कोर करेंगे। और ये देखिए करंट अफेयर के मेरा यहाँ पर मानना है कि ये आपके फ्री के नंबर है। अगर आप करंट से डेली जुड़े हुए हैं तो ये आपके फ्री के नंबर हैं। नॉर्मली ऊपर से एग्जामिनर पूछता है कि हाल ही में कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, उन जो भी प्रमुख व्यक्ति है उनका संबंध किस क्षेत्र से है, या फिर कोई भी इंटरनेशनल नेशनल जो भी इवेंट्स है उनके बारे में पूछा जाता है। तो अगर आप साथ साथ करंट अफेयर को रखेंगे तो निश्चित ही आपके एक दो प्रश्न तो ऐसे आएंगे कि वो किसी को नहीं आते, उनके अलावा आप सभी अटेंड कर पाएंगे। और जो फोर्थ पॉइंट है, जनरल साइंस अगर आपको आती है तो आप कवर कर सकते हैं 9th-10th की बुक से, अदरवाइज़ आप इसको भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं छोड़ने की बात इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपसे कवर नहीं हो तो, अगर आपसे कवर हो तो आपको ज़रूर कवर करनी है, क्योंकि 4-5 प्रश्न आएंगे तो उसमें से भी अगर आपको 2-3 प्रश्न आ जाए तो अच्छी बात है। आप देखिए इनका इवेल्यूशन आप किस प्रकार करेंगे। जनरल साइंस का आप हाल ही में जो आरपीएससी के अक्टूबर के अंतर्गत एग्जाम हुए, तीनों जीके के पेपर आपको साइट से डाउनलोड करने हैं। उनमें आपको जनरल साइंस के क्वेश्चंस देखने हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी आपको ज़रूर कवर करनी है और राजस्थान ज्योग्राफी भी आपको कवर करनी है। एजुकेशन मैनेजमेंट के अधिकतर प्रश्न आते हैं और आरटी एक्ट के भी 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, तो इन सभी को आपको अच्छे से कवर करना है। और सेकंड पेपर तो आपको इतना मजबूत करना है कि जब भी देखिए आपका एग्ज़ाम हो, कितना ही हार्ड पेपर क्यों ना हो, 150 में से आपके 110 के आसपास तो सही होने चाहिए काट पीट कर। और अगर यहाँ पर दूसरे में जो फर्स्ट पेपर है हमारा, फर्स्ट पेपर में अगर आपके 50 या 45 भी सही हो जाए तो भी आप सेफ स्कोर के अंतर्गत रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत इतनी कट ऑफ नहीं जाती हैं। टोटल 450 में से आपके टोटल जो अंक है वो बनते हैं, तो निश्चित ही आप सफलता के भागीदार रहेंगे अगर आप अभी से अपने प्रिपरेशन शुरू कर दें। समय तो निकलने वाला है ही है। 2021 में रीट की भर्ती कैंसिल हुई थी, सारे स्टूडेंट टूट गए थे कि वापस कब एग्ज़ाम होगा क्या होगा, लेकिन अब देखिए 2022 भी चला गया। 2023 में थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम भी हो गए और होने के बाद में भी देखिए काफ़ी सारे दिन भी बीत चुके हैं। आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, नई भर्ती आएगी और वो भी चली जाएगी, लेकिन हमें हमारी सीट लेनी है। और देखिए अधिकतर स्टूडेंट कौन गलती करता है, जिनका स्कोर कम बन रहा है वो अधिकतर स्टूडेंट इस समय गलती कर रहे हैं। जिनका स्कोर अच्छा बन रहा है वो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन के अंतर्गत लग चुके हैं। हमारे एक फ्रेंड है, शायद मैंने आपको पहले उनके बारे में बताया होगा, इंग्लिश के, जिनके लगभग 340 से अधिक बन रहे हैं सेकंड ग्रेड के अंतर्गत। वो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन के अंतर्गत लग चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड का उन्होंने इंग्लिश से कहीं से जी हेल्प से कोर्स लिया है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में वो वापस लग चुके हैं। तो इस प्रकार का देखिए मोटिवेशन होना चाहिए। अगर इस प्रकार का मोटिवेशन नहीं है तो हम कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो स्टूडेंट हैं वो फिर हमें आगे आने ही नहीं देंगे, क्योंकि ये समय का भरपूर यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम के जब तक विज्ञप्ति आएगी तब तक ये पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो ये मेरा पूरा गाइडेंस है, आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी इच्छा है। लेकिन समय तो निकलने वाला है ही है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में अशोक का समय भी बीत चुका है। उसके बाद में कितने सारे शासक बने वो सभी चले गए, मुगल आए, अंग्रेज आए, ये भी टाइम पीरियड था, चला गया।
हमारा जीवन में अगर आपको यहाँ पर थर्ड ग्रेड के अंतर्गत कम स्कोर बन रहा है, ये एक छोटा सा क्षण है, दुख है, ये भी निकल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन ले लीजिए, निश्चित ही आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे कि हमारा केवल एक वर्ष ज़्यादा खराब हुआ, लेकिन हम काफ़ी बड़ी पोस्ट अचीव हमने की है। मेरे रिलेटिव में एक थर्ड ग्रेड टीचर हैं, मेरे मासू जी हैं, और वो आज भी ये फील करते हैं कि अगर उस समय थर्ड ग्रेड जब ज्वाइनिंग हुई उस समय अगर इन्होंने तैयारी रखी होती फर्स्ट ग्रेड की, तो आज वो फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत लग जाते। लेकिन अब वो काफ़ी गिल्टी फील करते हैं कि थर्ड ग्रेड में लगने के बाद में उन्होंने फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन छोड़ दी। आजकल देखिए काफ़ी महंगाई का ज़माना है, और थर्ड ग्रेड में लगने के बाद में भी देखिए वो सेटिस्फाइड नहीं है थर्ड ग्रेड की जॉब से, पेमेंट से। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाला समय कितना डिफ़िकल्ट है। और मेरा यहाँ पर आपसे पर्सनली सजेशन है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में अच्छे से लग जाइए। फर्स्ट ग्रेड में लगने के बाद में आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मैं थर्ड ग्रेड में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया या फिर मेरे क्या गलतियाँ रही। तो लेकिन वापस वही बात है, अगर तैयारी अभी से शुरू की तो आप जीत जाओगे, अदरवाइज़ किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। और एक चीज़, मेरी ये बात आप लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सफलता चाहते हैं तो एग्ज़ाम से पहले आपको जितना पढ़ना है, चॉइस में से आप जितने घंटे पढ़ना चाहो पढ़ लीजिए, जितने मैक्सिमम। लेकिन एक चीज़ आप जो आपको ध्यान में रखनी है कि एग्ज़ाम के लगभग 5 दिन पहले, आपको 5 दिन पहले से ही अपने आप को एकदम रिलैक्स मोड के अंतर्गत लेके आना है। मैं यहाँ पर 2 दिन भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन काफ़ी कम हो जाते हैं। लास्ट के 2 दिन तो अधिकतर स्टूडेंट को नींद ही नहीं आती है, तो पेपर उनका अच्छा जाना असंभव है। अब देखिए, आप एक साल भर तक 12-12, 15-15 घंटा जो भी आपसे हो सके उतना पढ़िए, लेकिन एग्ज़ाम के कम से कम 5 दिन पहले एकदम रिलैक्स हो जाएं और अपने आप से कहे कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैंने अच्छी प्रिपरेशन की है, साल भर मैंने जो भी दिया है अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, और निश्चित ही हमारा पेपर अच्छा होगा। तो निश्चित ही देखिए, अगर आपने इस चीज़ को अगर फॉलो कर दिया तो आपकी जो ये एक वर्ष की प्रिपरेशन है वो काम आएगी। अदरवाइज़ आप एक साल तैयारी कर लो, अंतिम ये 5 दिन आपके, या फिर कह सकते हैं कि आपको नींद नहीं आई, सही नहीं गए, तो फिर वो एक साल की भी प्रिपरेशन आपके काम नहीं आएगी। रेयर पर्सन होते हैं 1% जो रात पर पढ़ते हैं और सुबह जाके एग्ज़ाम देके अगर उनका पेपर सही चला जाता है। 99% लोगों का सही नहीं जाता है, जिनकी प्रॉपर रेस्ट नहीं हो, रिलैक्स मोड में नहीं हो। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।